अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 में आपकी मैथ्स टीचर तैयबा आबिर अली। आज हम मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं और इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1A करनी है। टॉपिक हमारे लेक्चर का है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। इन 4 9 8 5 2 6 1 0 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज। जिस डिजिट को उन्होंने सर्कल किया हुआ है हमने बताना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम लिखेंगे 8, आगे नंबर्स को देखेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स है तो हम यहाँ पे 5 zeros लगा देंगे और फिर ये हमारे पास बन जाएगा 800,000। अब ब्लैंक नंबर 2 है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमने इन्हें मैच करके लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम मैच करके कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 5 है तो हमने 5 राइट कर देना है, देन 2 है तो 2 0 0 4 5 9, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ब्लैंक नंबर 3 इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस। हमने ये नंबर हमें गिवन है, हमने इनके बिटवीन स्पेस डालनी है जो ये शो करेगी कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इंटरनेशनल प्लेस सिस्टम वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने 3 डिजिट्स का स्पेस देके फिर उसे राइट करना है। कहाँ से, राइट साइड से। इसे हम पहले राइट साइड से राइट करेंगे 3 1 2, थोड़ा सा गैप 5 9 8, फिर थोड़ा सा गैप 5 2 7, ये हमारे पास हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। द प्रीडिसर ऑफ, प्रीडिसर्स का मीन्स होता है -1। इसमें से हमने -1 करेंगे तो हमारे पास वंस में 1 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 0 0 1 0 0 0। ब्लैंक नंबर 4 द सक्सेसर ऑफ, इसका हमने क्या बताना है, सक्सेसर बताना है। सक्सेसर का मीनिंग होता है +1, इसमें हमने +1 करना है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, 1 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, फिर 1000 और ये 1 इसे कैरी दे करके 7000 बन जाएगा। 2 3 1 6 1 7 0 0 0। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमने बताना है ये जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। द प्रीडिसर नंबर हमें दिया हुआ है 60 मिलियन, इसका प्रीडिसर जो है वो उन्होंने बताया 60,999,। लेकिन हम प्रीडिसर में तो 1 स्टेप पीछे जाते हैं, ये आगे चले गए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ 189,561,100 is 1,89,561,200। यहाँ पे 100 है, सक्सेसर का मीन होता है +1। अगर हम यहाँ पे +1 करेंगे ये 101 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 200 दिया तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस, ऐसा नंबर जो 1 मिलियन प्लेस पे है 6 zeros, उसके 6 zeros हो ऑन इट्स राइट। एक 1 मिलियन नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके राइट साइड्स पे 6 zeros होते हैं। येस ट्रू, 1 मिलियन जो नंबर होता है उसमें 6 zeros ही होते हैं। द प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। येस ट्रू, प्लेस वैल्यू जो होती है वो पोजीशंस को शो करती है नंबर्स की ना नंबर। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू, ये नंबर हमें गिवन है, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू ये है। हम देखेंगे 6 है, 6 के आगे कितने जीरोस है, 5, यहाँ भी 6 के आगे 5 0 है तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू। अब हम इसके MCQs पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द प्रेडिसर ऑफ, प्रेडिसर्स मीन्स -1, यहाँ पे 99 है, 99 से 1 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, आपने इसे फिल कर देना है। नेक्स्ट 80,490,000 इन फिगर, इसे हमने फिगर में लिखना है। हम देखेंगे ये वाला 80,490,000 ये हमारा राइट आंसर होगा। ब्लैंक नंबर 6 MCQs नंबर 6 द सक्सेसर, इसका सक्सेसर हमने बताना है। सक्सेसर यहाँ पे 11 है तो +1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इनमें 12 कहाँ पे है, यहाँ पे एंड में, तो ये हमारा राइट ऑप्शन।
राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म 8 और उसके आगे ज़ीरोस, फिर 4 और उसके आगे जितने डिजिट्स आते हैं 0, 6 जितने ज़ीरोस हैं जितने डिजिट्स आते हैं ज़ीरोस, 3 जितने डिजिट्स आते हैं 0, फिर 110। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी राइट एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। उसके बाद हम हुआ जब प्रीडिसर, इसका हमने प्रीडिसर बताना है। एंड में इसके 1 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन वर्ड्स। ये नंबर हमें गिवन है, हमने इन्हें वर्ड्स में राइट करना है। वर्ड्स में राइट करने के लिए पहले हम काउंट करेंगे ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। देन हम 7 वैल्यू स्टार्ट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट लेंगे। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। बैक से इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। बैक में 0 है तो 0 0। अब 3 के ऊपर हमारे पास m है, m मीन्स मिलियन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मिलियन। अब इसके रिमेनिंग जो पार्ट है इस क्वेश्चन के वो सेम इसी तरह ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। राइट इन फिगर्स। पहले उन्होंने हमें वर्ड्स में दिया और था, अब उन्होंने कहा जैसे हमने फिगर्स में लिखना है, जैसे काउंट 1 2 ONE 1 2 EW2, इस तरह से फिगर्स में राइट करना है, मीन्स नंबर्स में राइट करना है। अब हमारे पास 9 है तो हम 9 लिख देंगे, या आप इस तरह से ब्लॉक भी बना लीजिए, वंस, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 9 मिलियन है तो मिलियन के नीचे 9, आगे ज़ीरोस, ये हमारे पास बन जाएगा 9 मिलियन। 1 2 3 4 6 जी। इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह से होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन वर्ड्स। हमने इन्हें वर्ड्स में राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें काउंट कर लेंगे, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नेम देंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। बैक से स्टार्ट करेंगे। बैक में 6 है तो यहाँ पे 6 5 0 9 8 2 1। अब 1 के ऊपर क्या है, मिलियन, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मिलियन। 2 के ऊपर 100, देन 1 मिलियन, 200, टेंस अपने साथ वाले के साथ मिल जाता है, ये हो जाएगा 89,000, 200, 89,000 एंड 100 के ऊपर कुछ नहीं है तो 100 नहीं लिखेंगे, एंड 10 है, 10 यूनिट्स के साथ मिल जाएगा, एंड 56। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी मेथड से होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्लेस वैल्यू। हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है कि जो सर्कल डिजिट है वो किस प्लेस वैल्यू पे मौजूद है। यहाँ पे 8 सर्कल्ड है तो हम देखेंगे 8 किस नंबर पे मौजूद है। इसको काउंट कर लेंगे, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने जस्ट सर्कल वाले डिजिट तक जाना है, 8 है तो यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8. यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। पहले स्पूट करेंगे 0, 0, 1, 2, 5, 4, 9, 8। अब 8 के ऊपर क्या है 10 बिलियन, तो हम लिख देंगे 10 जो होता है वो अपने वंस वाले के साथ मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, हमने 0 राइट करना है। इन सबको हमने 0 कर देना है, क्योंकि हमने जस्ट 8 की वैल्यू बतानी है 8 किस प्लेस पे, तो बाकी सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा 80 मिलियन। और 80 मिलियन। इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी आपने सेम इसी मेथड से करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। राइट द प्रीडिसर। हमने क्या राइट करना है प्रीडिसर। प्रीडिसर्स का मीन्स होता है एक स्टेप पीछे जाना है आपने, बैकवर्ड। तो प्रीडिसर्स यहाँ पे हम लिख देंगे -1। प्रीडिसर्स का मीन्स है आप इसमें से -1 करना है। तो आप कैसे करेंगे 6, 0, 1, 2, 9, 8, 0, 8 माइनस यूनिट के नीचे 1 लिख देंगे। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 0, 8, 9, 2, 1, 0, 6। तो इसका प्रीडिसर्स क्या होगा ये। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर्स मीन्स हमने इसका एक स्टेप आगे जाना है। सक्सेसर्स का मीन्स +1। हमने इसमें क्या करना है +1 करना है। इसे हम करेंगे कैसे 1, 4, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3। 1 प्लस करना है तो वंस वाली प्लेस पे 1 यूनिट प्लेस पे 1 लिख देंगे 1, 0, 0, 0, 8, 7, 6, 4, 1। तो ये हमारे पास होगा 1,146,780,001। इन क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह होंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है क्या राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में मीन्स हमने इन्हें 100 प्लेस पे अलग करना है, 10 प्लेस पे अलग, 1000 प्लेस पे अलग से राइट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 लिखेंगे। इसके आगे 6 डिजिट्स हैं तो 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 है। 2 के नेक्स्ट जितने भी नंबर्स हैं हम अपने ज़ीरोज़ लगा देंगे। प्लस 10 0 है तो 0, 10 0 है तो 0, अगेन 0 है तो ज़ीरोज़, अगेन 1, 0 प्लस 7। ये हमारे पास होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी चीज़ को सेपरेट करके राइट कर देना। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम यही आंसर आएगा। इसके रिमेनिंग जो है इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो सेम इसी मेथड से ही होंगे। हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है राइट द नंबर्स हमें गिवन है, हमने उन्हें कंबाइंड करके राइट करना है। अब नंबर हमारे पास फर्स्ट में 6 है तो हम 6 राइट कर देंगे। देन 9 है 9, 2, 2, 5, 5, 0, 0, अगेन 2 एंड फिर 7। ये हमारे पास हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन थी, हमने उसे मैच करके लिख लिया। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, उसे हमने कंबाइन करके राइट कर दिया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है छोटे से बड़ा। तो हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसे लिखने का मेथड हम पहले 5, 4, 2, 9, 8, 6, 5, 3
ऊपर फर्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर, सेकंड लाइन में सेकंड नंबर लिख लेंगे 4 5 2 8 8 6 5 3। देन थर्ड वाला नंबर 4 5 3 0 8 6 5 3। अब 45 पे ये तीनों सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 30 है। अब इनमें से सबसे स्मॉल हमारे पास क्या होगा, ये वाला नंबर, तो इसे हम फर्स्ट में लिख देंगे। 28 स्मॉल होता है, फिर उसके बाद 29 वाला नंबर एंड देन हम 30 वाला नंबर लिख देंगे। 2 5 2 8 8 6 5 3। देन 2 5 2 9 8 6 5 3। और थर्ड में हम लिखेंगे 4 5 3 0 8 6 5 3। ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आप सेम इसी मेथड से करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हम इससे पहले राइट करेंगे ऊपर 4 9 2 4 5 8 2 3 6 9 6 4 5 8 2 3 6 9 0 4 5 8 2 3। यहाँ से ये तीनों सेम हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे 64 आ रहा है और यहाँ पे 04 आ रहा है। तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 64, देन 24 एंड लास्ट में 04। अब हम ये अरेंज करके राइट कर देंगे। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 6 9 6 4 5 8 2 3। देन हमारे पास इसका सेकंड 6 9 2 4 5 8 2 3 एंड थर्ड में हम राइट करेंगे 6 9 0 4 5 8 2 3। इसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सेम इसी मेथड से होंगे।